जी हाँ दोस्तों, नीतीश का कीजिए विरोध, हो जाएगा बीजेपी में प्रमोशन। इस बात पर लग गई मोहर, नितिन नबीन को मिल गया इनाम। बीजेपी का नया फॉर्मूला, बस नीतीश विरोध करो। खबर आपको पूरी बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा वाक्य, वो पुराना वाक्य फिर से जिंदा हो गया है। एक ऐसा वाक्य जिसे तब सत्ता के घमंड में कही गई बात समझा गया, लेकिन आज वही सियासी भविष्यवाणी बनकर सामने खड़ा है। मेरे खिलाफ बोलो, तभी केंद्र वाले कुछ आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे। दोस्तों, ये शब्द किसी और के नहीं थे, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जिनसे उन्होंने कहे थे वो मौजूदा कार्यकारिणी अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के, नितिन नबीन। आज वही नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। नितिन नबीन को पद क्यों मिला? आरएसएस ने क्या डील कर ली? बीजेपी संगठन और संघ के बीच क्या चल रहा है? सवाल ये भी कि क्या बीजेपी में तरक्की की शर्त अब राजनीतिक योग्यता नहीं बल्कि नीतीश विरोध बन चुका है? और क्या बीजेपी विपक्षी नेताओं से बचने के लिए बस ले लिया गया है ये फैसला, जिसका संकेत कार्यकारिणी अध्यक्ष बता रहा है? दोस्तों, नितिन नबीन का बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाना, हर कोई इससे हैरान है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद, ये बीजेपी कहती नजर आई है कार्यकर्ताओं की पार्टी, और इतना बड़ा ओहदा, और इस पूरी खबर और इस पूरी घटना को अपने हिसाब से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। बीजेपी और उसके समर्थित लोग इसे पार्टी में नया नेतृत्व तैयार करने और केवल ईमानदार पार्टी हित में मेहनत से जोड़कर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे पपेट फैसला बताने की कोशिश में जुटा है। दोस्तों, नितिन नबीन एक साम्य, शालीन, विवादों से दूर रहने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में टोका, और वो दिन था 24 अगस्त 2022। और आज ठीक उसी के लगभग 2.5 से पौने 3 साल के बाद बीजेपी ने उन्हें इनाम दे दिया उसका। नीतीश ने जो बात कही थी, विरोध करो, केंद्र आगे बढ़ाएगा, और 2.5 साल, पौने 3 साल के बाद वो इनाम नजर आ रहा है। उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो क्या ये महज संयोग है, या फिर बीजेपी की राजनीति में अब विरोध की वफादारी का इनाम मिलने लगा है? सब कुछ आपको लास्ट तक बताएंगे, आप बने रहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा का वो दिन जब सत्ता बदली थी, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आए थे, लौटे थे, और सदन में विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री अपना पक्ष रख रहे थे। तभी नीतीश कुमार बता रहे थे कि 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ जीतने के बावजूद उन्हें सरकार चलाने क्यों नहीं दिया गया, कैसे बीजेपी ने उन्हें कंट्रोल करके रखा, बीजेपी ने उनके भरोसेमंद पुराने सहयोगियों, इसके अलावा कैबिनेट से बाहर उनके सहयोगियों को खास को रखा। नीतीश कुमार कह रहे थे, नंद किशोर यादव हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हावी है, बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश को इस बार भी एक तरह से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश, और खबर, पूरा विवाद आपने देखा, समझा है। और 2020 में भी यही हाल था, जो नीतीश कह रहे थे कि हमें भरोसेमंद नेताओं को कैबिनेट से बाहर बीजेपी ने करा दिया। और यहीं से शुरू हुई वो घटना जो आज बिहार के राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश का वो भाषण ट्रेंड कर रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि साहब लो, हो गई बात सच। दोस्तों, तब नीतीश कुमार बोल रहे थे, बीजेपी पर निशाने साध रहे थे, इधर नितिन नबीन अपने सीट से खड़े होकर वो टोका टोकी शुरू कर दी, चिल्लाना शुरू कर दिया। और तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धैर्य टूट गया, जवाब दे दिया नीतीश के धैर्य ने। नीतीश का जवाब सिर्फ उस वक्त राजनीतिक नहीं था, वो निजी था, भावनात्मक था, साथ ही चेतावनियों से भरा था। तब नीतीश कुमार ने कहा, तुम बैठो, तुम क्या जानते हो, जिस दिन तुम्हारे पिताजी का निधन हुआ उस दिन पटना में सिर्फ 18% वोटिंग हुई थी। हम लोगों ने आपके लिए काम किया था, आपके पिताजी के साथ मेरा पौराणिक संबंध रहा है।
हमारी सरकार आते ही उनका देहांत हो गया, फिर तुम्हें बनाया गया। दोस्तों, इतना प्रेम, इतना सम्मान, फिर भी सदन में सन्नाटा। लेकिन नितिन नवीन फिर भी बैठे नहीं और गुस्सा उनका चढ़ गया। और तभी इधर से नीतीश कुमार की वो लाइन आई, वो वाक्य आया जो आज सियासत की हेडलाइन बन चुका है। बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ तुमको आगे बढ़ाएगा। अगर मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे तो कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। बटन बटन बैठिए ना भाई, काहे के लिए कर रहे हैं? और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बीमारी ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ावेगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। दोस्तों, सुना आपने, साफ नीतीश कह रहे हैं मेरे खिलाफ बोलो केंद्र वाला आगे बढ़ाएगा। ये बीजेपी और जेडीयू की अजीब राजनीति साहब, कभी साथ कभी अलग। और इसमें बिहार को मिला धोखा, बिहार को सिर्फ वादों की झड़ी मिली, लेकिन इन लोगों की तो सत्ता चलती ही रही। खैर, नीतीश का वो वाक्य आज सच्चाई बनकर सामने खड़ा है। बीजेपी में नितिन नवीन का अचानक कार्यकारी अध्यक्ष बनना सवाल कई खड़े करता है। ना वो किसी बड़े जन आंदोलन का चेहरा, ना संगठन में कोई बड़ा प्रयोग, ना कोई, कई दिनों से चर्चाएं हैं। अखिलेश यादव ने संसद में लगातार घेरा कि अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। लगातार पूरा विपक्ष के भाई कहाँ है वो नेतृत्व जो कि कहता है कि हाईकमान जो तय वही हो जाता है। उधर आरएसएस की अपनी डेडलाइन थी, संजय जोशी का नाम सबसे आगे, इसके अलावा भी बहुत सारा नाम, महाराष्ट्र से लेके इधर उधर, हरियाणा, दिल्ली, बिहार तो दूर दूर तक एक तरह से ख्यालों में नहीं था। लेकिन इस खबर ने एक तरह से सभी को चौंकाया। ना ही बीजेपी की राजनीतिक के सबसे बड़े वक्ता माने जाते हैं नितिन नवीन, ना ही वो बीजेपी और मोदी शाह के उतने करीबी माने गए। लेकिन फिर भी ये इनाम क्यों? क्या नीतीश की बात सच? आखिर उन्हें क्यों चुना गया? उधर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी अब बिहार में नीतीश कुमार विरोध को नेतृत्व सबसे बड़ी योग्यता मान चुकी है। नीतीश को हटाने वाली सिचुएशन पूरी तरह से हावी नजर एक तरह से दिखा रही है, बता रही है। जो जितना मुखर होकर नीतीश के खिलाफ बोला है, बोलेगा, जो कि नीतीश अड़चन है बीजेपी के सपने साकार होने में, उसे उतनी तेजी से संगठन ऊपर लाएगा। विपक्ष इसे कठपुतली नेतृत्व बता रहा है, इसे अध्यक्ष नहीं बल्कि आदेश पाल बनाए जाने वाली बात कह रहा है। नितिन नवीन उसी प्रयोग का नया चेहरा बताया जा रहा है। दोस्तों, नितिन नवीन साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। पिता के निधन के बाद उन्हें मैदान में उतारा गया था। साल 2010 से 2025 तक वो लगातार बांकीपुर सीट से जीतते आ रहे हैं। नितिन नवीन फिलहाल बिहार की एनडीए सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास मंत्री भी हैं। उधर नितिन नवीन को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, एक वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि ये एक आश्चर्य भरा फैसला है। करीब 3 साल से जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। लेकिन यह कदम सवालों को और ज्यादा बढ़ाएगा। वो कहते हैं कि लोग अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस में कोई मतभेद है, क्या दोनों के बीच बात नहीं बनी तो ये बीच का रास्ता निकाला गया। एक राहें कुछ जा रही थी, दूसरी राहें कुछ जा रही थी, तो एक बीच का रास्ता ये निकाला गया। क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं, जो पूर्णकालिक अध्यक्ष न बनाकर अभी कार्यकारी अध्यक्ष का नाम सामने आया है? खैर दोस्तों, फिलहाल ये तय नहीं है कि नितिन नवीन कितने दिनों के लिए इस पद पर रहेंगे और इसके लिए भी ये वजह मानी जा रही है कि खींचतान के बीच ये तीसरा रास्ता नितिन नवीन का नाम लाया गया, जिससे किस्मत भी एक तरह से उनकी चमकती नजर आई है पल भर में। और बड़ा इनाम, एक तरह नीतीश वाला वो पुराना विधानसभा वाला वो भी चर्चा में ट्रेंड कर रहा है
कि विरोध कीजिए, इधर इनाम मिलेगा। उधर संघ और संगठन के बीच, विवाद के बीच ये तीसरी राह है। और इन सब के बीच सवालों का एक सवालों की किताब है, फहरिस्त है, लेकिन जवाब अछूता है, प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कुमार ने जिस दिन ये बात कही थी उसी दिन एक और फर्क भी साफ दिखा था। नीतीश नाराज थे, लेकिन उन्होंने रिश्ते गिनाए, पुराने योगदान याद दिलाए। बीजेपी की राजनीति खैर आज रिश्तों से नहीं बल्कि ज़रूरतों से चलती है। गठबंधन बीजेपी का रिश्तों से नहीं ज़रूरतों से चलता है। खैर, नीतीश कुमार का वो वाक्य एक सियासी आईना बन चुका है। मेरे खिलाफ बोलोगे तभी आगे बढ़ोगे, केंद्र आगे बढ़ाएगा। नितिन नबीन का उभार बीजेपी के अंदरूनी सच को भी उजागर करता है, जहां एक तरफ कई सवाल कि भाई बीजेपी का फैसला, पार्टी नेतृत्व का फैसला, आखिरी फैसला, पत्थर की लकीर, उसमें विवाद को और गहरा रहा है। साफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बस चुप करने के लिए एक नाम बीजेपी ने रख दिया है, और जिसका उदाहरण कार्यकारी अध्यक्ष। खैर, जहां विचारधारा नहीं, जहां संगठन नहीं बल्कि विरोधी तरक्की की सीढ़ी बन चुका हो, तो ये खबर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आपकी राय क्या, ज़रूर बताइए।